अच्छा सर, नैब ने आज ख़त लिख दिया है वज़ारत दाखिला को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए। तो वो जो ज़राए हैं उनसे ये पता चला है कि शेख रशीद साहब ने कहा कि कल हमारी जो मीटिंग होगी उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि नाम ECL में डाला जाए या नहीं। आपके ख्याल में ये नाम डाल दिया जाएगा उनका ECL में या कि बच जाएंगे? मेरे ख्याल में नाम डाल जाना चाहिए। अगर शेख रशीद साहब को कुछ और उनकी कुछ सोच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम जो है इनका डलना चाहिए। देखिए अतीक, इस मुल्क को ये तो हम मानते हैं ना लूटा गया, ये तो आप समझते हैं ना कि हमारे खजाने खाली हैं, और ये तो आप समझ रहे हैं कि हमें कभी IMF के आगे भीख मांगना पड़ रही है, कभी इन अरब मुल्कों के साथ हमें जनाब अली हमारे लीडर को जाके बैक करना पड़ रहा है, और वहाँ ज़कात और फितराने की और इस तरह की बातें हो रही हैं। जब ये हो रहा है तो ये भी तो सोचेंगे, ये मुल्क किसी वक्त में जर्मनी को भी कर्जा देता था। ये मुल्क वो था जो एशिया का टाइगर बन रहा था महबूब हक के दौर में, जो हमारे कोरिया ने हमारा तीसरा 5 साला मंसूबा अपनाया। तो इस मुल्क के ऊपर बेड़ा गर्क कहाँ हुआ, ये तो कम से कम इन्वेस्टिगेट करें। और वही हुआ ना जो बरसर इक़्तिदार हुए, डिरेल होना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हुआ, लेकिन जो हद मुक गई वो जो गुज़श्ता जनाब अली हमारे जरदारी साहब का दौर था और इनका नवाज शरीफ का दौर था। यही 15-20 साल पंजाब में तो उन्होंने 30-35 साल हुकूमत की, बेड़ा गर्क करके रख दिया जनाब। सनतों का बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार तबाह होकर रह गए, बैरून मुल्क पाकिस्तानी रुल गए। यहाँ से लाखों की तादाद में जनाब अली वो भिकमंगे बेचारे कभी किसी मुल्क में जाके ठहरे, कभी -50 सेंटीग्रेड वाले मुल्क कनाडा में जाके पहुंचे, और कभी +50 सेंटीग्रेड वाले मुल्क सऊदी अरब में। उनका क्या हाल है, एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में कायदे आज़म ने ये कहा था कि ये उठेगा, ये लीड करेगा पाकिस्तान। इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। तबाह करने के बाद इमरान खान को कहते हैं तुम ठीक करके बताओ। उनको ये पता कि हमने इतना गंद डाल दिया है कि ये इसको ठीक करने में उसको मुश्किल पेश आएगी। सही बात है। लेकिन मेरा अल्लाह है, इमरान खान की नीयत अच्छी है। चले अल्लाह करे। और बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, इसका क्या बनेगा? जो फैसला दे दिया था, ये जो फैसला उन्होंने कर दिया कि बाहर जाएं, या ये बाहर जाने का जो फैसला हुआ है, कोर्टों के फैसले हैं, इनके ऊपर हम क्या करें। हमें भी कोर्टों से रिलीफ मिला था, ठीक है ना। नवाज शरीफ भी कोर्ट से ही चलते हुए थे ना, उनको भी तो अकामे के केस में निकाला गया था। तो हम तनकीद नहीं करते, लेकिन तबसरे तो जरूर होते हैं। एक्शन लिया जाएगा उसके हवाले से? क्यों नहीं लिया जाएगा जी, एक्शन क्यों नहीं होगा, एक्शन होगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ किस हद तक जाएंगे, जब तक क्या एक्शन क्या लिया जाएगा? सारे ही अदारे जितने भी हैं ये अपने आप को अपनी हदूद में नहीं रखते, सब अदारे जितने भी है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बताऊँ, अजीब व गरीब सिचुएशन होती है कि वज़ीर आज़म कहता है कि मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं पैसे बरामद कर लूँगा। वो पैसे भी जो बरामद होते हैं वो बिल्कुल मतलब आटे में से नमक के बराबर होते हैं। और लोग जो हैं वो जो इमरान खान के नारे हैं उनके ऊपर उनका एतबार कम हो रहा है। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि जब महंगा फल जो है और ये ख़राब और सड़ा हुआ फल जो है ये ब्यूरोक्रेसी की सरपरस्ती में होता है। जो 30 रुपये किलो वाली चीज़ है वो मंडी में आके 100 रुपये इन्हीं की वजह से होती है। तो अदारे जो हैं, मैं समझता हूँ इस सिस्टम को रिव्यू करने की बात है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हो जाए मुल्क जो है सदारती निज़ाम की तरफ जाएगा और तभी जाके मामला दुरुस्त होंगे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हुदैबिया पेपर आज कुछ गुज़श्ता रोज़ में कुछ बातें बाहर आई हैं, लगता कुछ यूँ है कि नए कोई शवाहिद सामने आ गए हैं, कुछ हाथ लग गया है। अब बताइएगा कि क्या चीज़ हाथ लग गई है कि इतने अरसे बाद, क्योंकि इतने अरसे बाद अगर ये केस दोबारा रीओपन होता है तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई केस दोबारा रीओपन होता है तो उसमें कोई शवाहिद होते हैं तो ही वो रीओपन होता है। तो ऐसा क्या हाथ लग गया है कि ऐसा क्या, मतलब ऐसे कौन से शवाहिद मिल गए हैं? पता नहीं जी, अदालत का फैसला था, पनामा केस के दौरान ही ये फैसला आया और इसी को उसी वक्त ठप कर दिया गया अदालत के कहने के ऊपर। लेकिन मैं सुन रहा था एतजाज़ अहसन साहब को, उन्होंने कहा कि केस के बंद होने के बावजूद अगर कोई ऐसे एविडेंस आते हैं और उन शहादतों की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो केस रीओपन हो सकता है। और हुदैबिया जो पेपर्स मिल का केस है ये तो क्लियर कट, ये वो फ़रख हबीब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये ओपन शट केस है। ये केस शुरू हो गया तो फिर इनको इंशाल्लाह दिन में तारे नजर आएंगे। कोई शवाहिद कोई सामने आए हैं? मेरा ख्याल है ज़रूर आए हैं ऐसी चीज़ जिसको इमरान खान ने आते कहा कि भाई ये इसको शुरू करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कहा जा रहा है कि शवाहिद होंगे या जैसे आपने भी कहा कि आए होंगे तो बाद में कहा जाए नहीं जी हमें गलतफहमी होगी है या आवाम का टाइम ज़ाया करने वाली बात तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता।
बाज़ औक़ात आपको पता है कि कुछ चीज़ें हुकूमतें गलत भी करती हैं। ज़ाहिर है जब वो नैब ने एक बात की थी कि जब एवन फील्ड्स के फ्लैट के बारे में, तो जज ने ये पूछा था कि उसके फ्लैट की प्राइस क्या है, तो नैब की तरफ से जवाब आया था गूगल करके देख ली जाए। तो इस तरह के शवाहद से तो फिर अदालतें नहीं ना चलती। मैं समझता हूँ कि इनको तजुर्बा तो हो गया होगा कि भाई तो किस तरीके से हमारे पास क्या चीज़ है। वो चीज़ जो है मेरे पास तो नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये वो चीज़ है तगड़ी जिसकी वजह से ये काम होगा।